हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न स्फीयर। हम लोग कल पढ़ रहे थे इस चैप्टर को, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होते हैं। इसके बारे में हम लोग जो बताए थे, बेसिक चीज़ें बताई थी। आज से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो शुरू हो रही हैं। आज का जो टॉपिक है अपना वो है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज को, किसकी, एसिड और बेसिस की। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4 डला है और इसके अंदर जिंक ग्रेनुअल डले हैं। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे दोनों, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये H2 निकल रहा है यहाँ से हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, ये टेस्ट इससे यहाँ से पास होगा और यहाँ से सोप सॉल्यूशन में आएगा। जब सोप सॉल्यूशन में आएगा हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के क्या बनेंगे, बबल्स बनना शुरू होंगे। ये बबल्स बन रहे हैं, सोप बबल्स फिल्ड विद हाइड्रोजन। ओके, तो जब ये इस हाइड्रोजन गैस के बबल के सामने जब जलता हुआ कैंडल को आप लेकर आओगे, तो ये कैंडल जो है बर्न करेगा विथ पॉप साउंड। यहाँ पे पॉप साउंड, जैसे पटाखे की आवाज आती है ना, वैसा आवाज थोड़ा सा इसमें जलने की आएगी। तो इसका थोड़ा सा रिएक्शन देखते हैं और समझते हैं कि कैसे ये हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये जिंक है। इस जिंक को जब हमने डाइल्यूट H2SO4 में डाला, H2SO4 में, जो कि हमारा एसिड है, ठीक है, या एक्वस भी है ये, ठीक है, डाइल्यूटेड है और ये हमारा एसिड है, समझिएगा ध्यान से। और ये हमारा मेटल है। ये क्या है, जिंक हमारा मेटल है और एसिड में हमने डाला, तो इसका जब रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ, H2 जो है बाहर निकल आएगा और ये क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, जिंक का सॉल्ट बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस ये इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगा। तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ना, तो इस हाइड्रोजन गैस का आप याद रखना कि ये बर्न के साउंड से करता है, पॉप साउंड के साथ बर्निंग होती है इसकी। ओके, तो ये मेटल है और ये एसिड है। यहाँ पे ना ये बन रहा है ZnSO4 और ये H2SO4। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। उस एग्जांपल में क्या है कि जैसे कि NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और इसका जब रिएक्ट करा है हम लोग मेटल के साथ, मतलब इस बार बेस का रिएक्शन करा है किसके साथ, मेटल के साथ। ये मेटल है, जिंक मेटल है। ओके, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी ये बनेगा यहाँ पे बनेगा Na2, देखिए क्या बनेगा, Na2ZnO2 बनेगा। क्या बनेगा, Na2ZnO2 बनेगा। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। इसको क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट का नाम है इसका नाम सोडियम जिंकेट है। ठीक है, ये सॉलिड हमारा बनेगा और क्या निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक, तो जब बेस या फिर एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं तो एक सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, इवॉल्व होते हैं, निकलते हैं। तो पहला जो अपना टॉपिक है इसमें कि हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल, मैं आपको वही चीज समझा रहा हूँ। ये जो समझा रहा हूँ ये किस टॉपिक के अंदर आएगा, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स, कि एसिड और बेसिस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक, तो अभी आपने इन दोनों एग्जांपल से समझा और कि जब मेटल को एसिड के साथ या फिर बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे हम लोग, लिख लीजिए और इसको याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में कि जब एसिड और बेस को हम लोग रिएक्ट कराएंगे, जब मेटल और एसिड या फिर मेटल और बेस इसको जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या चीज बनेगा हमारा। तो कुछ ऐसे लिख सकते हो आप, बेस ऑब्लिक एसिड जब ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल के साथ, तो क्या बनता है हमारा, यहाँ से एरो, और इसमें क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होते हैं। ये हमारा कुछ जनरल फॉर्मूला है, इस चीज को याद रखना है आपको।
और ऑफ कोर्स ये इक्वेशन भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। इसके अंदर जो दूसरा अपना सब हेडिंग है वो क्या है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट react with acid। ओके, तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, इस चीज को हमें समझना है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं पहले, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोडियम Na2CO3 है, बताइए मेटल कार्बोनेट है ना, क्योंकि मेटल सोडियम है और ये कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट। ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड HCl ले लेते हैं हम लोग, तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ से Na आएगा, यहाँ से Cl NaCl बनेगा, सॉल्ट हमारा, प्लस और क्या बनेगा, यहाँ पे H है, यहाँ पे O2 है, तो H2O बनेगा, जाहिर सी बात है। और क्या बनेगा, कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा यहाँ पर हमारा, ठीक। अच्छा इसकी बैलेंसिंग देख लेते हैं। यहाँ पे 2 Na है, Na2 है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो क्लोरीन कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे 2। हाइड्रोजन देखिए कितना हो गया, 2, क्लोरीन भी, ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। ओके, तो जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, पहला इक्वेशन। इसी तरह से दूसरा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का लेते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं Na2 NaHCO3 लेते हैं, NaHCO3 मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका जब रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ तब क्या बनेगा हमारा, सब यहाँ पे बनेगा NaCl, फिर से सॉल्ट बनेगा, फिर से वाटर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, यही चीज बनेगा। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ से जैसे मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, ओके, CaOH का होल ट्वाइस ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, और ये तो थोड़ा सा अलग रिएक्शन जा रहा है, ठीक है। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये थोड़ा सा ये अलग जा रहा है, यहाँ पे आप समझिएगा, मैं आपको सब समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे समझिए, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको जनरल फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे, मेटल कार्बोनेट ऑब्लिक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा सॉल्ट मिलेगा, प्लस वाटर मिलेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, CO2 मिलेगा। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होगे इसको आप जल्दी से फटाक से नोट कर लो। तो आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। तो इसके आगे हम लोग समझते हैं एक चीज और, समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को
कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास करेंगे CO2, ठीक है, तब क्या होगा यहाँ पर, तब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा हमारा। और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनेगा, ये एरो जब नीचे होता है इसका मतलब होता है ये प्रेसिपिटेट बन रहा है, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। प्लस और क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे वाटर बनेगा H2O। ये कब होगा, जब आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे, लाइम वाटर है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है ये लाइम वाटर है। इस लाइम वाटर में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा व्हाइट कलर का दूध टाइप का, और ये हाइड्रोजन वाटर बनेगा। अब समझिए, इस कैल्शियम कार्बोनेट में जब आप एक्सेस ज्यादा मात्रा में क्या करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करोगे, ठीक है, तो इस CaCO3 में, कैल्शियम कार्बोनेट में, जो कि वाटर भी रहेगा इसमें, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में आप पास करोगे, तो यहाँ पे एक सब्सटेंस बनेगा, यहाँ पे एक सब्सटेंस बनेगा, उसका नाम होगा CaHCO3 बनेगा, CaHCO, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। तो ये जो कि ये सॉल्युबल होगा, किसमें, पानी में सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इन वाटर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन देख के पूछ सकता है कि इसमें से बताइए कि कौन सा जो है एलिमेंट, सब्सटेंस या फिर कंपाउंड वाटर के अंदर सॉल्युबल है, ऐसा भी क्वेश्चन आया है और पूछा जा सकता है। और ये कब होगा, जब एक्सेस, ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड आप पास करोगे, ठीक है, तब व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पासेस, तब ये ऐसा होगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे। एक बात और समझो, ये जो लाइम स्टोन है ना, लाइम स्टोन प्लस चौक है, ये जो लिख रहा हूं मैं जिससे, या फिर मार्बल है, ये सब जो है ना डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की डिफरेंट अलग अलग फॉर्म है। ये क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग फॉर्म्स है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप फटाक से। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक को देखते हैं और समझते हैं कि क्या है, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। ये कैसे होता है, तो समझिए, पहले इसमें एक टॉपिक है, वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यही से आप समझ जाओगे क्या है, कैसे रिएक्ट करता है। इसका नाम लिखिएगा न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, है ना, टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये पूछता है, आपकी डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर डिफाइन कीजिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। तो कैसे लिखोगे आप, द रिएक्शन in which acid and bases
react with each acid and bases react to give salt and water is called या फिर is known as neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन, तो इसी को हम लोग क्या किस नाम से जानेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। इसको जनरल में अगर लिखना होगा इसको शॉर्ट में तो कैसे लिखोगे आप, ये एसिड है प्लस ये बेस है, ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। ऐसे लिखना है आपको। एक एग्जांपल समझिए आप, जैसे ये NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या है, बेस है। जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, HCl ले लेते हैं यहाँ पे, HCl के साथ देखिए ये एसिड है अपना और ये क्या है, बेस है। ये जब रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, यहाँ पे NaCl मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और प्लस और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, H2O। ठीक है, तो ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसी तरह से एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से तो क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है। इसको फटाक से नोट कर लीजिए आप। तो यहाँ पे समझिए दूसरा चीज है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, कि मेटेलिक ऑक्साइड का जब हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो समझिए मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूँ, CuO है, कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ मान लीजिए रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा हमारा, ये बनेगा CuCl2, कॉपर क्लोराइड बनेगा CuCl2। इसका नाम क्या होगा, कॉपर 2 क्लोराइड। ठीक, और क्या बनेगा, और क्या बनेगा, इससे वाटर बनेगा, H2O बनेगा यहाँ से। ये एक्चुअली में ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये ब्लैक इन कलर होता है शुरुआत में, और जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जो कॉपर 2 ऑक्साइड जो बनेगा ना, ये किस कलर, इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा कलर, ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन बन जाएगा इसका, ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन प्लस वाटर, ये मिलेगा हमको। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है ना, इसका जो नेचर होता है, मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर होता है, ये एक्चुअली में एसिडिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, सॉरी बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ठीक, तो समझिए इसका जो नेचर है मेटेलिक ऑक्साइड का, बेसिक इन नेचर है, मतलब बेस ही है और ये एसिड है, तो इससे मिलके क्या बना हमारा, सॉल्ट बना प्लस वाटर बना। तो इस तरह से हम आप कह सकते हो कि नहीं कि इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी जो है एक तरह का कैसा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का है ही है। देयरफॉर इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, तो इसको नोट कर लीजिए आप। ओके, अब समझिएगा दूसरा कि यहाँ पे मान लीजिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक, तो जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तब क्या होगा, तब समझिए यहाँ पर, जैसे इसका है बेस के साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा जब बेस के साथ। तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था,
उस एग्जाम्पल से समझेंगे फिर से। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस है। ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट इसका प्रेसिपिटेट बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा ये। समझिएगा ध्यान से, अगर आपको इतना लंबा नहीं लिखना है तो ये एरो नीचे बना देंगे ना, तो फिर इसका मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। ओके, और क्या होगा यहाँ पे, प्लस वाटर बनेगा अपना। तो देखिए ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये जब बेस के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा, मतलब एक तरह से सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है इसका नेचर कैसा है, तो इसका नेचर कैसा है, कैसा नेचर होगा, एसिडिक इन नेचर होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। ये एग्जाम में आते हैं आपके, ठीक है, तो बताइए कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, और ये एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। सो नेक्स्ट अब क्वेश्चन है यहाँ पे अपना टॉपिक ये खत्म होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के इंडेक्स में दिया है कि why should कर्ड एंड सोर, खट्टा चीज, ठीक है, सब्सटेंस not kept in brass and copper vessel, कि हमें जो है दही और खट्टी चीजें ब्रास के और कॉपर के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए। तो समझिए ये जो ब्रास है ना, ये ब्रास किससे मिलकर बना होता है, तो ब्रास मिलकर बना होता है आपका कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। और कॉपर का कोई भी वेसल है तो कॉपर का वेसल है, कॉपर वेसल यहाँ पे लिख देता हूँ। जब ये रिएक्ट करेगा कर्ड से, कर्ड के अंदर क्या होता है ना, लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड इसमें पाया जाता है, कर्ड में भी पाया जाता है, और खट्टी चीजें में तो है ही, प्लस सोड। तो जब ये मेटल और कोई भी खट्टी चीज, मतलब एसिड ही तो हो गया ये जब रिएक्ट करेंगे, मेटल और एसिड जब रिएक्ट करते हैं आपस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉपर का सॉल्ट बनेगा। जो अपना जो पहला रिएक्शन था कि जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या बनेगा, अपना हाइड्रोजन सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा ना, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना शुरुआत में, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे जो कॉपर सॉल्ट बनेगा ना, ये कॉपर सॉल्ट जो है पॉइजनस होता है। कैसा होता है भाई, पॉइजनस होता है। इस कारण से, इस वजह से जो है हम लोग क्या करते हैं, दही या फिर खट्टी चीजों को ब्रास और कॉपर के वेसल्स में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये कैसा होगा, टॉक्सिक होगा, पॉइजनस होगा, ठीक है। चलिए, तो अब मेरे तरफ से आपके लिए एक सवाल है कि विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल, कि कौन सा गैस रिएक्ट करता है जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ। तो इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इस जितने भी अभी आपको रिएक्शंस मैंने बताया और समझाया, इसके प्रैक्टिस करना अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।